हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब सिटी जानकारी पर आपका स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी करंट अफेयर टॉप रेलवे स्पेशल क्लास 50 क्वेश्चन। इसमें से 15 वर्षों से सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो हर साल पूछे गए करंट अफेयर्स में से है। परीक्षा में आने वाले सटीक प्रश्न हैं, इसमें से सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। कुल्लन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु 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 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने प्लास्टिसाइज को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया एंजाइम आधारित समाधान विकसित किया? आईटीआई रुड़की। 2 नंबर का प्रश्न बी, 2 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न इन रोड प्रोजेक्ट जो खबरों में देखा गया है, किस उद्योग से जुड़ा है? रबर उद्योग से जुड़ा है। इस प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सदा क्षेत्र एक समतल शिखर पहाड़ी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सस्टेनेबल सुकेटलिस्ट पर एसआईएम का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। ये प्रश्न का आंसर ए होगा, मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला CSIR मेगा इन्वेक्स कम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया? मुंबई में उद्घाटित किया है। इस प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जनवरी 2005 में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ। ये प्रश्न का आंसर सी, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न किस संस्थान ने टिनिस्ट के निदान और प्रबंधन के लिए एक किफायती उपकरण विकसित किया है? आईटीआई बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी बॉम्बे ने। तो इसका राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथी दहन दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट PSP जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य से जुड़ा है? बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार से। तो इसका राइट आंसर बी, बिहार से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा पेश किया है? गृह मंत्रालय। तो ये प्रश्न का राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉमन नाइट्रोटिक जो समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? चमगादड़ चम चमगादड़ चमार से चमगादड़ प्रजाति से सॉरी चमगादड़ प्रजाति से। तो इस प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2025 में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप किसने जीता? किसने जीता विश्व चैंपियन? इंडोनेशिया 2025 में बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियन जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ये प्रश्न जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मेर्केल। तो ये प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज हुई? 6.2% हुई है। चल तो ये प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेस एक्स टेलीस्कोप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? NASA का ये प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म अवशेष खोजा गया है? तो झारखंड में खोजा गया है। ये प्रश्न का आंसर ए, राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न। हाल ही में 97वीं पुष्प प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। ये प्रश्न का आंसर सी, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तम मेहंती का कितनी उम्र में निधन हुआ? 66 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ये प्रश्न है, बोल रहा है राष्ट्रीय पुरानी चीजें दिवस की तिथि को मनाई जाती है? 2 मार्च को मनाई जाती है। ये प्रश्न का आंसर राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न। किस जगह जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया गया है? ये प्रश्न है किस जगह जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया गया है? गुजरात के बेतक द्वारका में, गुजरात के बेतक द्वारका में। तो ये प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी एतरान चंद्र मिशन लॉन्च करेगी? तो एनएएसए। ये प्रश्न का आंसर राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? 24 घंटे का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितनी नई आध्यात्मिक गालियों की घोषणा की? 5। 5 गालियों की घोषणा आध्यात्मिक घोषणा की। तो ये प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑस्कर में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? एंड्रियन बॉडी ने। ये प्रश्न का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार हाथ से लिखा बजट पेश किया? हाथ से लिखा बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ हाथ से लिखा बजट पेश किया। ये प्रश्न का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस फिल्म के लिए किरल क्लिक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कार मिला? एरियर पेन को। तो ये प्रश्न का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका ने घोषणा शुरू की है। तो ये प्रश्न का आंसर ए अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिसालाई का विमोचन हुआ? कैलाश सत्यार्थी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ताइवान ने कितने चीनी विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया? 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया। तो ये प्रश्न का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्मचारियों भविष्य निधि के केंद्रित न्यासी बोर्ड सीबीटी की 273वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। तो ये प्रश्न का राइट आंसर सी सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता? सूर्य भट्टाचार्य। ये प्रश्न का राइट आंसर बी सूर्य भट्टाचार्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करेगा? त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य टेटू पार्लर के नियम को खत्म करेगा? कर्नाटक। ये प्रश्न का राइट आंसर बी कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास प्राधिकरण के पुष्प महोत्सव पलास का दूसरा चरण शुरू हुआ? दिल्ली। ये प्रश्न का राइट आंसर सी दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे रक्षा लेखक महानियंत्रण जीडीडीए के रूप में नियुक्त किया गया? मयंक शर्मा को। ये प्रश्न का राइट आंसर बी मयंक शर्मा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म ने 97वीं अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता? अनोरा ने। तो ये प्रश्न का राइट आंसर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किसे फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को जय शाह को जय शाह को। तो ये इसका राइट आंसर सी जय शाह को। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर थैंक यू और सब्सक्राइब।